दंड, चेतना, जिम्मेदारी और कारण और प्रभाव का प्राकृतिक कानून। खंड ओ, दंड, जो ओ स्वर्ग और नरक के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया है, आत्माविज्ञान ने आधिकारिक और गहन रूप से तर्कसंगत तरीके से आध्यात्मिक दंडों की प्रकृति को स्पष्ट किया है। यहाँ एलन कार्डेक एक दिव्य प्राधिकरण द्वारा बाहरी रूप से लगाए गए दंड के विचार को नष्ट करते हैं और चेतना, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और कारण और प्रभाव के प्राकृतिक कानून पर आधारित एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। आध्यात्मिक सिद्धांत के अनुसार दंड न तो एक मनमाना दंड है और न ही एक दिव्य प्रतिशोध। यह आत्मा द्वारा किए गए चुनावों का प्रत्यक्ष और अनुपातिक परिणाम है। यह एक लागू की गई सजा नहीं है, बल्कि एक आंतरिक स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब चेतना मृत्यु के बाद अधिक स्पष्ट रूप से अपने कार्यों और जीवन को नियंत्रित करने वाले नैतिक कानूनों के बीच के असंगति को महसूस करती है। आधुनिक गहरी मनोविज्ञान इस तंत्र को समझने में मदद करती है। जब मानव व्यापक नैतिक मूल्यों के संपर्क में आता है, तो जो पहले तर्कसंगत या अनदेखा किया गया था, वह आंतरिक असुविधा उत्पन्न करने लगता है। नैतिक दोष, पछतावा और नैतिक दुख बाहरी रूप से नहीं थोपे जाते, ये स्वयं के आंतरिक मान्यता से उभरते हैं। यही स्थिति आध्यात्मिक स्तर पर भी होती है, और यह और भी स्पष्ट है क्योंकि वहां कोई भौतिक व्याकुलताएं या सामाजिक मुखौटे नहीं होते। स्पिरिटिज्म सिखाता है कि प्रत्येक आत्मा अपने साथ अपना स्वयं का स्वर्ग या नरक लेकर चलती है, जो उसके द्वारा किए गए चुनावों से निर्मित होता है। खुशी, चेतना और नैतिक कानून के बीच सामंजस्य से उत्पन्न होती है। दुख इस सामंजस्य के प्रति प्रतिरोध से उत्पन्न होता है। इसलिए दंड की कोई निश्चित अवधि या मानकीकृत तीव्रता नहीं होती। यह केवल तब तक बना रहता है जब तक कि उसे बनाए रखने वाला आंतरिक कारण अभी भी मौजूद है। आधुनिक विज्ञान इस तर्क को मजबूत करता है कि असंतुलन में प्रणाली स्वाभाविक रूप से पुनर्गठन की खोज करती है। भौतिकी में बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं। जीव विज्ञान में जीवों को होमियोस्टेसिस की तलाश होती है। चेतना में दुख असंतुलन का संकेत होता है, सुधार के लिए आमंत्रित करता है। आध्यात्मिक दंड एक शैक्षिक तंत्र के रूप में कार्य करता है, न कि सजा के रूप में। इस अंश का एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि शाश्वत दंड का अस्तित्व नहीं है। यदि दंड एक आंतरिक स्थिति का परिणाम है, तो जब वह स्थिति बदलती है तो दंड समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे आत्मा गलती को पहचानती है, वह बदलने की इच्छा करती है और मरम्मत की प्रक्रिया शुरू करती है। दुख अपनी भूमिका खो देता है और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। दंड की शाश्वतता चेतना के विकास के साथ असंगत होगी। आध्यात्मिकता यह भी स्पष्ट करती है कि दंड कभी भी सभी के लिए समान नहीं होता, भले ही दोष समान हों। इसका कारण यह है कि प्रत्येक चेतना में स्पष्टता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का अलग अलग स्तर होता है। जितनी बड़ी चेतना, उतनी बड़ी जिम्मेदारी और नैतिक पीड़ा उतनी ही तीव्र हो सकती है। यह अनुपात आध्यात्मिक सिद्धांत की गहरी न्यायिकता को प्रकट करता है। यह समझ एक दंडात्मक भगवान के विचार को पूरी तरह से दूर करता है और आध्यात्मिकता को एक गहराई से मानव और तार्किक नैतिकता के करीब लाता है। पीड़ा नहीं दी जाती, इसे समझा जाता है। यह अपमानित नहीं करती, यह शिक्षा देती है। यह नष्ट नहीं करती, यह परिवर्तन के लिए आमंत्रित करती है। अंश दंड हमें एक व्यावहारिक और वर्तमान चिंतन की ओर आमंत्रित करता है। आज किए गए प्रत्येक चुनाव कल की आंतरिक स्थिति को आकार देते हैं। यह दंड के डर से जीने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे कार्यों के प्राकृतिक परिणामों के प्रति जागरूक रहने के बारे में है। जिम्मेदारी, सहानुभूति और आंतरिक ईमानदारी के साथ जीना भविष्य में शांति बनाने का सबसे सुरक्षित तरीका है। इस प्रकार आत्मा विज्ञान दंड को स्वयं की चेतना के अध्ययन के एक उपकरण के रूप में पुनर्परिभाषित करता है, जो हमेशा अस्थायी, हमेशा अनुपातिक और हमेशा प्रगति की ओर निर्देशित होता है। दिव्य न्याय दंड नहीं देता, यह सिखाता है, और चेतना इसका मुख्य एजेंट है। यदि इस सामग्री ने आपको आत्मा विज्ञान के अनुसार दंड के अर्थ और इसकी चेतना और आधुनिक विज्ञान के साथ संबंध को बेहतर समझने में मदद की है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।